फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता आ रहा हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर स्पेस में ये एस्ट्रोनॉट्स कुछ सेकंड्स के लिए ही सही अपने स्पेस सूट का हेलमेट निकाल दें तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएंगे और स्पेस के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने पर क्या होता है? आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेलमेट निकालने पर एस्ट्रोनॉट्स का सर बेहद ठंड में एक्सपोज हो जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर -445 फ़ारेनहाइट है, जिसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए कुछ सेकंड्स में इनका सर जम जाएगा। दूसरा ये होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के लंग से सारी हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स का दम घुट जाएगा। लेकिन शायद इतना टाइम भी उसे ना मिले और वो मर जाए। अगर ये सब भी काफी नहीं, सूरज से आने वाली स्ट्रॉन्ग रेज किसी की भी जान लेने के लिए काफी हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार कुर्सी, कार या किसी आदमी को छूने से करंट का एहसास होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एटम से बनी होती हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। अमूमन ये एटम न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वली चार्ज होते हैं। लेकिन जब इनका चार्ज इक्वल नहीं होता तो ये तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लग जाते हैं। यानी जब किसी इंसान या चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज पैदा करने लगता है, और जब वो किसी पॉजिटिव चीज वाली चीज को टच करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इस तेजी से घूमने की वजह से ही आपको एक झटका महसूस होता है। इसी तरह मेटल के बने डोर नॉक पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब हमारा हाथ डोर नॉक पर लगता है तब इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथों से होते हुए डोर नॉक तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका महसूस होता है। और एक बात, इलेक्ट्रिक चार्ज सर्दियों में बनने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है और हमारे जिस्म पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों में मौजूद हवा में नमी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को काफी हद तक कम कर देती है, और यही वजह है ऐसे झटके सर्दियों में गर्म जगह पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, पिछले फैक्ट में आप तो ये समझ गए होंगे कि एटम्स के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक कमाल की कहानी है इस डिस्कवरी के पीछे। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। 12 साल बाद 1909 में थॉमस के एक स्टूडेंट ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल्ड एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन डिस्कवर किए। फिर 1932 में रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट जेम्स ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, और तो इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज पर नोबेल प्राइज भी मिला। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 4, 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में टेस्ला फैक्ट्री के विजिट पर गए थे। 1 साल बाद इंडिया के विविध इनसे मिले और कार फैक्ट्री इंडिया में लगाने को मुफ्त में जमीन भी ऑफर की। लेकिन 2017 में टेस्ला ने शंघाई चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाई। आज उसी फैक्ट्री से मार्केट में हर हफ्ते 1000 टेस्ला कार्स बनकर बाहर निकल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला इंडिया के बजाय चाइना क्यों गया? इसका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जब इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई थी, जबकि 2006 में अरबों रुपए इस फील्ड में चाइना लगा चुका था। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि चाइना में टेस्ला को एक ऑफर दी, जिसमें टेस्ला को किसी के भी साथ ज्वाइंट वेंचर करने की जरूरत नहीं थी और फैक्ट्री का पूरा मालिकाना हक मिल रहा था। ये ऑफर एलेगन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चाइना में एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बेहतर माहौल है, और चाइना की बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला के इन कार्स के लिए पोटेंशियल मार्केट भी है। अब टेस्ला चाइना में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और चाइना में एक ओरिजिनल कार को डिजाइन करने पर रिसर्च के लिए चाइना डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर भी सेटअप कर चुका है। ये सब पॉलिसीज और इंटरेस्ट अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्रीज रखें तो ऐसी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करवाई जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 2016 में फ्रीडम 51 के नाम से दुनिया का चीपेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन को सिर्फ 251 रुपीज में बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड दावा था कि ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। सिर्फ 3 दिन में इसको ऑर्डर करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लाखों ऑर्डर्स आए, लेकिन फोन कभी डिलीवर नहीं हुआ। कंपनी के ओनर ने करोड़ों रुपए का मुनाफा बनाया, और वो भी बिना किसी चीज को बेचे।
दोस्तों ये मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा फ्रॉड है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एप्पल के नए आईफोन 11 प्रो या 11 मैक्स प्रो के पीछे 3 कैमरे हैं जिनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। कई लोगों ने इन कैमरे की पोजीशन की वजह से इन्हें ट्राइफोबिया होने की स्टोरी शेयर की है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ट्राइफोबिया क्या चीज है, तो आपको बता दूं कि ये एक अजीब किस्म का डर है। कुछ लोगों को ये डर तब लगता है जब वो छोटे सुराहों वाली किसी चीज को देखते हैं। चीजों को देखते ही ऐसे लोग डर जाते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सर चकरा सकता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्कनसास यूएसए में एक डायमंड माइन है जो पब्लिक के लिए ओपन है। जी हाँ, क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क एक 1911 एकड़ में फैला स्टेट पार्क है जिसमें कोई भी जा सकता है और बेशकीमती डायमंड्स ढूंढ सकता है। विजिटर जब भी डायमंड्स ढूंढते हैं तो वो इन्हें रख भी सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाले इस पार्क में एक दिन की एंट्री टिकट $8 है, जहां आम लोगों को डायमंड्स ढूंढने की तरबियत भी दी जाती है। ये दुनिया की इकलौती डायमंड प्रोड्यूसिंग साइट है जहां आम पब्लिक जा सकती है। 1962 में खोली गई इस डायमंड माइन से लोगों ने आज तक 30,000 से भी ज्यादा डायमंड्स निकाले हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मौका मिले तो आप भी डायमंड्स को ढूंढ कर निकाल लेंगे? फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ अकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है, और ये हो पाया है जहाँ के लोगों के माहौल से प्यार की वजह से अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझने की कोशिश से हमारे सेलिब्रेशन पर माहौल को गंदा किया जाता है। वहाँ ही जब भूटान की रानी ने अपने राजकुमार को जन्म दिया तो इस छोटी सी हिमालयन किंगडम में इस जगह का जश्न 1,08,000 दरख्त लगाकर किया गया था। 108 नंबर को बहुत ही लकी माना जाता है और हर पौधा लगाने वाले ने इतनी दुआएं भी की जो राजकुमार की सेहत भी सही रखते हैं। फैक्ट नंबर 9 कभी कश्मीर में हाउस बोट का मजा आप में से काफी ने लिया होगा। तैरते हुए होटल एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन फीफा 2022 के लिए कतर ने इन हाउस बोट से इंस्पायर होकर 1 दर्जन से भी ज्यादा फ्लोटिंग होटल बनाने का प्लान बनाया है, और ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि जून 2022 के वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से लाखों लोग फुटबॉल देखने के लिए कतर पहुँचेंगे, जिन्हें अकोमोडेट करने के लिए कतर ये होटल्स बना रहा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने कई अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि एक दरख्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं सुना ना? तो आपको बता दूं कि बरगद के एक दरख्त को पुलिस की गिरफ्त में है। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि कोई किसी दरख्त को गिरफ्तार क्यों करेगा? तो दोस्तों, बात है साल 1898 की। हमारा पूरा मुल्क गुलाम था और सब कॉन्टिनेंट पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश ऑफिसर की ड्यूटी पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में लंडी कोतल आर्मी कंटोनमेंट में थी। जेम्स नाम का ये ऑफिसर शराब का शौकीन तो था, लेकिन उसने उस रोज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। नशे में चूर होकर वो कंटोनमेंट के बाग में घूम रहा था। फिर अचानक से उसे लगा कि एक दरख्त उसकी तरफ चला आ रहा है। मारे डर के ऑफिसर को कुछ नहीं सूझा, पी तो उसने रखी ही थी। सही फैसला लेने से वो रहा। उसने ऑर्डर किया कि इस दरख्त को फौरन से गिरफ्तार किया जाए। हुक्म की तामील हुई और सिपाहियों ने देखते ही देखते उस दरख्त को जंजीरों में जकड़ लिया। अगले दिन ऑफिसर का नशा तो उतर गया, लेकिन दरख्त की जंजीरें नहीं उतरी। तब से अब तक 100 साल होने को आए हैं और ये दरख्त अब तक ऐसे ही गिरफ्तार है। ये जगह बाद में पाकिस्तान के हिस्से आई। ये दरख्त आज भी ऐसा ही है, बस इस पर एक तख्ती लगा दी गई है जिस पर उसकी आप बीती लिखी हुई है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है? अमेज़न नहीं, गूगल नहीं, एप्पल भी नहीं, कोका कोला भी नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको झटका लग सकता है ये सुनकर, इनमें से किसी भी कंपनी की नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है। किसी भी कंपनी की वो कमाई होती है जो सैलरी, खर्च और टैक्सेस वगैरह काट कर कंपनी को प्रॉफिट बचता है। वो कौन सी कंपनी है जिसकी नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है? अगर आप जानते हैं, वीडियो को यहाँ ही पास करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके ख्याल में वो कौन सी कंपनी है। बाकी लोग ध्यान से सुने। साल 2019 में अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसकी नेट इनकम 34.34 बिलियन $US थी। 2009 में ही फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड की इनकम 18.48 बिलियन $US थी, जबकि ट्विटर की इनकम 1.47 बिलियन $US थी। वहाँ ही एप्पल की इस साल की कमाई रही 55.25
बिलियन $। अब अगर यहाँ इन सब की इनकम का टोटल किया जाए तो ये होता है 34.34 प्लस 18.48 प्लस 1.47 प्लस 55.25 इज इक्वल टू 109.55। और अब सुने, सऊदी अरब अरामको कंपनी की नेट इनकम 2018 में ही 111.1 बिलियन $। थी। मतलब अमेरिका की टॉप कंपनीज भी जोड़कर इतनी नहीं है जितनी इस एक कंपनी की कमाई है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि अरामको सऊदी अरब एक ऑयल कंपनी है और रेवेन्यू के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि दरमियान में लोग गूगल के बिना रह सकते हैं लेकिन पेट्रोल